नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार। जेडीयू से एलजेपी में शामिल हुए जगदीशपुर विधानसभा से एलजेपी प्रत्याशी भगवान सिंह कुशवाहा ने एनडीए गठबंधन को लेकर बड़ा खुलासा किया है। कुशवाहा ने दावा किया है कि एनडीए गठबंधन पर पहला हक चिराग पासवान का है और चुनाव बाद बीजेपी और एलजेपी मिलकर बिहार में सरकार बनाएंगी। यही नहीं, भगवान सिंह कुशवाहा ने यहां तक कह दिया कि बीजेपी और एलजेपी में अंदरूनी गठबंधन है। नीतीश के करीबी रह चुके कुशवाहा ने और भी चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। देखिए चुनावी दंगल विद सुशील में एलजेपी प्रत्याशी भगवान सिंह कुशवाहा का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार के चुनावी दंगल में। और आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं जगदीशपुर के विधायक प्रत्याशी श्री भगवान सिंह कुशवाहा जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, आपको भी स्वागत है। मैं एक सबसे अहम सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि जदयू ने आपको मान सम्मान दिया, मंत्री पद दिया, आप लंबे समय तक जुड़े रहे, ऐसी क्या आन पड़ी कि ऐन मौके पर जो है आपको लोजपा का दामन थामना पड़ा? ना, दरअसल समता पार्टी और जदयू बनाने वालों में हम एक सदस्य के रूप में काम किया। हमने घर बनाया, लेकिन जब घर बढ़िया बन गया, सुंदर घर बन गया, सब रूम में एसी लग गया, चकाचक हो गया, तब फिर घर से बेदखल करने के काम श्री नीतीश कुमार जी ने किया। और नीतीश कुमार जी ने स्वयं कहा था कि आपका घर है, इसको सुंदर बनाइए, रहिए। और सुंदर बनाने की हमने भरपूर कोशिश की। चुनाव लड़ने के वादा किया गया था कि नेता आप ही न, हम सिर्फ मेंबर नहीं थे बल्कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य भी थे, पदाधिकारी थे। और हमको अचानक टिकट काट देना, ये पूछने पर कि आपने टिकट क्यों काटा, इसका जवाब नहीं देना, मैं समझता हूं कि बहुत ही गलत बात। आप जो है जदयू से कितनी बार विधायक रहे सर? हम तो 4 बार जनता जिताया। कई बार ऐसा भी होता है कि पुराने लोगों को मौका देने के बाद पार्टी चाहती है कि नए लोगों को मौका दें, युवाओं को मौका दें, नए चेहरों को। तो क्या आपको नहीं लगता कि ये पार्टी का विशेष अधिकार है, नए लोगों को भी मौका मिलना चाहिए? हमरा से नया कौन आदमी है? हम बुढ़ा गए हैं थोड़े। हमारा 55 साल का उम्र है, या तो 70 साल के लोग लड़ रहे हैं। तो हमरा में कोई कमी है तो बताइएगा ना भाई, कि बिना कमी बताए हुए टिकट काट दीजिएगा। हमको बता दे कि ये कमी है, यदि हमरा के अंदर ये कमी है बता देंगे, साबित कर देंगे, तो हम राजनीति से संन्यास ले लेते। कहीं ना कहीं पीड़ा है, अपने ही घर में कहीं ना कहीं अच्छा व्यवहार नहीं हुआ, टिकट काट दिया गया और सवाल पूछने के बाद इनको जवाब नहीं मिला, ये इनका कहना है नेताजी का। आगे हम जानेंगे कि किन किन मुद्दों को लेकर के, क्योंकि अभी बदलते समय के साथ साथ लोगों के मुद्दे भी बदल रहे हैं, ज़रूरतें भी बदल रही हैं, आवश्यकता भी बदल रही हैं। बात करें अगर रोज़गार की, तो मैंने देखा तमाम शहरों में, दिल्ली में, मुंबई में, महाराष्ट्र में आपका और गुजरात में, सब बिहार के लोग लाखों करोड़ों संख्या में काम करते हैं, क्योंकि यहाँ इंडस्ट्रीज़ नहीं है। और लॉकडाउन एक ऐसा हुआ कि सब लोग जब अपने अपने घर आने लगे, तो हाईवे पर, बस स्टैंड पर, रेलवे स्टेशन पर लाखों की भीड़ इकट्ठा हो गई। तो कहीं ना कहीं ये देखने को मिला कि बिहार में रोज़गार और इंडस्ट्री की कमी है। तो इसको लेकर के आप अगर जीतते हैं तो क्या कदम उठाएंगे? सबसे पहले तो लोग यहाँ बेरोजगार है और रोजगार की गारंटी की कोई व्यवस्था नहीं है, तो इसकी जवाब तो नीतीश कुमार को देना चाहिए, चूँकि 15 साल से हुकूमत में है। और 15 साल में एक रुई और एक सुई का भी फैक्ट्री आपने नहीं बनाया। आप भी तो साथ में मंत्री रहे। हम मंत्री थे जरूर, इस मामला से जवाबदेही कहीं ना कहीं आपकी भी बनती है और आप अब जवाबदेही से भाग रहे हैं। मंत्री थे तो मंत्रिमंडल के सदस्य का कोई वैल्यू नहीं ना जी, चीफ मिनिस्टर न होता है। तो हम तो 10 साल से नहीं ना है, 10 साल से नहीं था, लेकिन 5 साल के अवधि में मंत्री हम जरूर थे। लेकिन ये कर्तव्य बनता मुख्यमंत्री का, मुख्यमंत्री ने निवेश करेंगे। क्या कभी मंत्री रहते आपने इस बात को मुख्यमंत्री के सामने उठाया? कोई ऐसा मंत्री है जो बेचारा नहीं उठाता है? ये बोलने देंगे तब नो, मंत्री के कोई बतिया सुनेंगे तब नो। इतने एक ही आदमी के बात सुनते हैं, आरसीपी जी का। आरसीपी जी फांसी लगा लेंगे। अब क्या संबंध है आरसीपी और नीतीश कुमार का, भाई कहना बड़ा मुश्किल है। ये किसी की बात सुनेंगे तब न कोई अपनी बात रखेगा। फिलहाल मैं आपसे एक बात और पूछना चाहता हूं, क्योंकि लोजपा जो पार्टी है वो बीजेपी के साथ किस तरह की मित्रता है, क्या है? अरे भैया, सब जानता है। नरेंद्र मोदी
और चिराग पासवान का संबंध मछली और पानी का संबंध है, बीज और धरती का संबंध। गठबंधन में क्यों नहीं? किस बात की गठबंधन है? बिहार गठबंधन में नहीं है। हम नीतीश कुमार को नहीं चाहते हैं। हम किसी भी कीमत में नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। चुनाव बाद देखिएगा। क्या आपको लगता नहीं कि इससे अलग लड़ने से कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान है? बीजेपी को फायदा है। बीजेपी कहाँ जब चुनाव लड़ रहा है हम लोग वहाँ पर अपना कैंडिडेट नहीं दिया है। हमने ऑर्डर किया है, हमारा पार्टी ने ऑर्डर किया है सभी वर्करों का, पार्टी यूनिट को, कि जहाँ बीजेपी चुनाव लड़ रहा है वहाँ बीजेपी को वोट देना है, और जहाँ जनता दल यूनाइटेड चुनाव लड़ रहा है वहाँ बीजेपी हम लोग अपना कैंडिडेट दिया है। तो उसमें हम लोग को कोई ऐसी जबरदस्ती की दोस्ती समझ में नहीं आती है। बीजेपी आपको बुला नहीं रही है, आपको गठबंधन में शामिल नहीं कर रही है, और आपकी पार्टी जबरदस्ती कर रही है। नरेंद्र मोदी जी कह दे कि हमारे साथ चिराग पासवान नहीं है। किसी का हिम्मत है बोलने के? तो कहीं ना कहीं मतलब जनता को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है दोनों राजनीतिक पार्टियों द्वारा। भैया सीधा संबंध है नीतीश कुमार से। बिहार की जनता का गुस्सा है। तो नीतीश के साथ तो मोदी है ना। मोदी की जी कहाँ है? कहाँ बोलते हैं? आप चुनाव प्रचार की उनकी गाड़ी देखे हैं नीतीश कुमार का? नहीं देखे हैं तो जाकर फोटो खींचिए। उस पर नरेंद्र मोदी का फोटो है, सुशील कुमार मोदी का फोटो है, अमित शाह का फोटो है, अकेले नीतीश कुमार का फोटो है। जो उनको एलईडी टीवी चल रहा है, सिर्फ नीतीश कुमार का फोटो है। तो खुदे गठबंधन में नहीं है। और आपको बता दें कि गठबंधन में एनडीए में तो बाद में आए हैं, पहले से नहीं चिराग पासवान है जी। पहले ही से चिराग पासवान जी एनडीए में है। इतने आए हैं ना, 2014 के बाद न आए हैं। 15 में चुनाव लड़े लालू यादव के साथ, और लालू यादव के साथ जब गठबंधन टूटा एक बाद ही एनडीए में आया है। तब मुख्यमंत्री बनने के लिए एनडीए में आए थे, बल्कि एनडीए को मजबूत करने के लिए नहीं आए थे। इसलिए एनडीए पर सबसे ज़्यादा हक बनता है चिराग पासवान का हक बनता है, और प्रधानमंत्री के साथ संबंध का, अच्छा संबंध का हक बनता है तो चिराग पासवान का बनता है। अगर बात की जाए, आप चूँकि 4 बार विधायक रहे हैं, आपको बड़ा अनुभव भी है, मंत्री भी रहे हैं। फिलहाल जो युवाओं की रिक्वायरमेंट है, जो मांगे हैं सरकार से और जो रोष है सरकार से, उसको किस तरीके से दूर करने का काम करें? एक बात हम बता देते हैं, नीतीश कुमार के रहते ना यहाँ पर सुई का फैक्ट्री बैठेगा और ना रुई का फैक्ट्री बैठेगा। इसलिए कि 15 साल में इन्होंने अपनी शासन काल में औद्योगिकरण करने की कोशिश नहीं हुई। बिहार में उद्योग लगे, छोटे उद्योग लगे, बड़े उद्योग लगे, इसकी प्रयास इनके तरफ से नहीं हुआ। साइकिल बांट दो, नली बना दो, जल नल चला दो, इससे तो रोजगार नहीं होगा जी। तो ये इनको जाना है, इनको जाने के बाद रोजगार का अवसर यहाँ पर। नीतीश जी का दावा है कि पहले जंगल राज था, अब सुशासन राज है। अब कौन राज है? अभी कौन राज है इनका? नीतीश कुमार का कौन राज की श्रेणी में रखते हैं? सुशासन की कुशासन? जनता जवाब देने के लिए बैठी है, लेकिन आप ही बताइए ना कि इनका कौन राज कहा जाएगा? मैंने हत्या बंद हो गई, लूटपाट बंद हो गया, भ्रष्टाचार खत्म हो गई। कितने इंडस्ट्रीज लगाने का प्रयास करेंगे और क्या क्या युवाओं के पक्ष में क्या करेंगे? अरे भैया, हम लोग तो सरकार में आएंगे तो हम लोग को प्राथमिकता ही है युवाओं को रोजगार की व्यवस्था करना, और सरकार की तरफ से जो भी उपलब्ध होगा योजना हम लोगों ने कोशिश भरपूर करेंगे। और पक्का जान लीजिए, 2010 को जो सरकार, 10 तारीख को जो सरकार बनेगी अगला महीना में, तो नरेंद्र मोदी जी की पार्टी और लोजपा पार्टी दोनों की मिल की सरकार बनेगी। बड़ा खुलासा किया है विधायक जी ने, पूर्व विधायक जी ने, कि कहीं ना कहीं लोजपा और बीजेपी पार्टी दोनों मिलकर के सरकार बिहार में बनाने जा रही है। न्यूज़ आई इंडिया के साथ सुशील।